चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एमडी कैट ई कैट सिलेबस केमिस्ट्री से इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसकी डिटेल। मैं साथ साथ क्लास का लिंक जो है वो भी शेयर कर दूं ताकि तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये अपडेट क्लास की चली जाए। ठीक है, 10 से 11 सेकंड थोड़ा सा एक वेट किया जाता है ताकि तमाम लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो जब मिल जाए तो वो क्लास को ज्वाइन भी कर सकें। यहाँ पर चैनल पर भी लिंक जो है वो आ चुका है, लिंक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। चैट बॉक्स मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है ताकि अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल कोई करता है तो इंशाल्लाह फिर मैं उसका जवाब ज़रूर आप लोगों को दूंगा। ठीक है, चलें जी, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा हमारा आज का जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी वीडियो जो है वो अनक्लियर आ रही है। अनक्लियर आने की वजह थोड़ी सी नेट की क्वालिटी है। अलबत्ता कोशिश मेरी ये होगी कि मैं इस तरीके से लिखूं कि आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर और सही नज़र आए। ठीक है, तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। मैं काम करता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि जो है आप लोगों को मज़ीद जो है वो वीडियो क्लियर नज़र आए। ये ज़्यादा बेहतर है जी, ये ज़्यादा बेहतर है। तो बेटा इंटरनेट की क्वालिटी ज़ाहिर है, वी ऑल आर लिविंग इन पाकिस्तान। मुस्कान बेग क्लियर, ठीक है बेटा, गुड। We all are living in Pakistan and you all know कि today is about the 9th मुहर्रम अल हराम एंड फ्राइडे एज वेल। तो हमारे यहाँ तो इंटरनेट की क्वालिटी आम दिनों में अच्छी नहीं रहती है, तो जाहिर सी बात है आज तो फिर भी 9 मुहर्रम अल हराम है। ठीक है, तो चलें टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एमडी कैट और ई कैट के सिलेबस के अंदर हमें जो पढ़ना है बेटा वो है ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक। कल की क्लास के दौरान माइक जो है वो अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी बिना पर या जिसकी वजह से मुझे इस लेक्चर को दोबारा से रिकंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो बेटा सबसे पहले हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे एंड दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। कोशिश मेरी ये है कि इस लेक्चर के दौरान पूरे के पूरे चैप्टर को आप लोगों के साथ मैं मुकम्मल कर लूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर सबसे पहले बेटा हमने जो रूल्स पढ़े थे जो आपको पता होने चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि बेटा फ्री स्टेट में चाहे किसी भी एलिमेंट का एटम एग्जिस्ट करता हो इस दुनिया में या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता हो, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी। जैसे सोडियम एलिमेंट है आपके पास, नेचुरली तौर पर जब ये एलिमेंट के फॉर्म में पाया जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। कैल्शियम एक एलिमेंट है, नेचुरल स्टेट में जब ये पाया जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। इसी तरीके से नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल है, नेचुरली तौर पर N2 के फॉर्म में पाया जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। Cl2 नेचुरली तौर पर क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। तो नेचुरली तौर पर जो भी एलिमेंट का एटम या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा वो ज़ीरो होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और वो ये कि बेटा जितने भी मेटल्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है आपके पास बेटा, पॉजिटिव। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका था, तो मैं एक जस्ट रिकॉल भी कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर जो है वो थोड़ा सा हमारा कंटिन्यू हो गया था। एक बार दोबारा से ऑक्सीडेशन नंबर की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं दोबारा से बता दूं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। बेसिकली फॉर्मल चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो होती है पॉजिटिव, और जितने भी नन मेटल्स हैं उनकी जो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अपने कंपाउंड्स में आम तौर पर बेटा वो होती है नेगेटिव। सो मेटल्स ऑक्यूपाई द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, वेयर एज द नॉन मेटल ऑक्यूपाई द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। ठीक है,
मेटल्स और नॉन मेटल्स के हवाले से अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो पाए जाते हैं बेटा ग्रुप 1A के अंदर। जितने भी मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। ग्रुप 2A के जितने भी मेटल्स हैं, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसमें ग्रुप 2A का जो मेटल एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी +2। और ग्रुप 3A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी +3 सिवाय बोरॉन के। इसी तरीके से ग्रुप 5A, ये सारे कौन है बेटा, नन मेटल्स आपको अब ग्रुप 5A से मिलना शुरू हो जाते हैं। 4A में भी मिलते हैं। 4A की वैलेंसी +4 -4 होती है। अभी मैंने मेटल और नन मेटल का पॉइंट डिस्कस किया है तो इसीलिए मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ग्रुप 5A के जो नन मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3। ग्रुप 6A के जो नन मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। और ग्रुप 7A के जो नन मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तो आमतौर पर ग्रुप 1A 2A 3A के एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स +1 +2 +3, जबकि नन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 5A 6A और 7A में -3 -2 और -1 आपको मिलती है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लें NaCl, सही है। अब सोडियम पर चार्ज +1, क्लोरीन पर -1। सोडियम ग्रुप 1A का है, क्लोरीन ग्रुप 7A का। इसी तरीके से HCl, हाइड्रोजन पे चार्ज +1, क्लोरीन पर चार्ज -1। सिमिलरली CuCl2, यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज -1 है और वो 2 मौजूद है, और कॉपर पे चार्ज +2 है। MgCl2, मैग्नीशियम ग्रुप 2A का एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्लोरीन ग्रुप 7A का है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और वो 2 मौजूद है। इसी तरीके से KCl, पोटेशियम ग्रुप 1A का है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन ग्रुप 7A की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। AlCl3, एल्यूमिनियम ग्रुप 3A का है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। क्लोरीन ग्रुप 7A की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और वो 3 मौजूद है। इस तरीके से बेटा आपने ऑक्सीडेशन स्टेट ये मेटल्स और नन मेटल्स की डिस्कस कर ली। मज़ीद थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और जो पॉइंट्स हैं इसके वो क्या है भाई, आ जाते हैं मेनली ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है अपने कंपाउंड्स में, वो कौन कौन सी पॉसिबल है। पहली तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है बेटा वो है -2। ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन पर चार्ज होगा -2, उन कंपाउंड्स को कहा जाएगा नॉर्मल ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन पर अगर चार्ज होता है बेटा -1, तो उन ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को कहा जाएगा परऑक्साइड्स। और अगर ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाए बेटा ½ तो ऑक्सीजन के ऐसे कंपाउंड्स या ऐसी ऑक्साइड्स को कहा जाएगा सुपर ऑक्साइड्स। जनरली तौर पर, आम तौर पर या जिसको आप कह लें कि जनरली तौर पर ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो होती है -2। जनरली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। दुनिया का एक ही कंपाउंड है जिस कंपाउंड का नाम है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड दैट इज OF2। ये वो वाहिद कंपाउंड है दुनिया का जिसमें ऑक्सीजन पर जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो है +2। और फ्लोरीन तो ग्रुप 7A का है, उस पर चार्ज है -1 और वो 2 मौजूद है। इसके अलावा दुनिया की कोई भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जिसमें ऑक्सीजन पर चार्ज +2 मौजूद हो। ऑक्सीजन अटेन्स द +2 चार्ज इन ओनली ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड स्टेट। दुनिया का वो एलिमेंट जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी, दुनिया का वो एलिमेंट जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी प्लस नहीं आ सकती बेटा, वो याद रखिएगा फ्लोरीन है। फ्लोरीन के अलावा कोई भी नहीं है। दुनिया का वो वाहिद एलिमेंट फ्लोरीन जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ माइनस की आती है, कभी भी प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ सकती।
अब ज़रा हैलोजन की मज़ीद ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। हैलोजन सॉल्ट फॉर्मर्स मतलब ग्रुप 7A के एलिमेंट्स। इसमें जी कौन कौन आ जाता है? इसमें आ जाती है बेटा आपके पास फ्लोरीन, इसमें आ जाती है बेटा आपके पास क्लोरीन, इसमें आ जाती है बेटा आपके पास ब्रोमीन और आयोडीन की अगर मैं आपसे बात करूं तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ -1 है। -1 के अलावा फ्लोरीन की कोई भी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रोमीन की और आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आम तौर पर या जनरली तौर पर जो पॉसिबल है, जनरली तौर पर इन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलती है बेटा वो तो हमेशा ही -1 होती है। लेकिन इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर -1 के अलावा +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है। So +1, +3, +5 and +7 are the oxidation states of the halogen except the fluorine in the some compounds as well, जैसे कि hypohalous acids, hypohalous acids, hypohalous acids जैसे कि HOX, HOX के अंदर क्लोरीन पर जो चार्ज है बेटा या हेलोजन जो भी यहाँ पर X है उस पर जो चार्ज है वो है +1। अगर यहाँ क्लोरीन आ जाए तो इसे कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, जैसे कि HOCl। HOCl में क्लोरीन पर चार्ज होता है +1। हाइपोब्रोमस एसिड जब ये हो जाए HOBr, और हाइपो आयोडस एसिड जब यहाँ पर हो जाए HOI। हाइपोहेलस एसिड HOCl के बाद HClO2 आपने पढ़ा है, HClO3 आपने पढ़ा है और HClO4 आपने पढ़ा है। हाइपोक्लोरस एसिड HOCl होता है। हाइपोक्लोरस के बाद क्लोरस एसिड जिसका फॉर्मूला HClO2 होता है, इसमें क्लोरीन पर चार्ज +3 होता है। HClO3 इसमें क्लोरीन पर चार्ज +5 मौजूद है और इसका नाम होता है बेटा क्लोरिक एसिड। और HClO4 इसमें क्लोरीन पर चार्ज होता है बेटा +7 और ये होता है आपके पास पर क्लोरिक एसिड्स। सो हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक और पर क्लोरिक एसिड ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्लोरीन पर चार्ज +1, +3, +5 और +7 आपको मिल जाता है। तो ये हैलोजेंस की भी मैंने आपसे बात कर ली। अब लास्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, यहाँ से MCQ भी पूछा जा चुका है कि जो हाइड्रोजन होती है बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट दो पॉसिबल हैं, -1, +1। -1 उस वक्त होगा जब बेटा मेटल के साथ हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना ले। When hydrogen is bonded with the metal, it occupy a negative charge, जैसे कि NaH, सोडियम पर चार्ज +1, हाइड्रोजन पे चार्ज -1। एंड व्हेन द हाइड्रोजन अटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स के किसी भी नन मेटल के साथ अपना बॉन्ड बना लिया है हाइड्रोजन ने। So when the hydrogen forms a bond with a non-metal, it attains a +1 charge, जैसे कि इसकी एग्जाम्पल बेटा मैं लिखूंगा NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन पर चार्ज होगा बेटा -3 क्योंकि ग्रुप 5A का एलिमेंट है,
और हाइड्रोजन पर चार्ज होगा +1 और वो 3 मौजूद। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। और लास्ट में मैं उसकी डेफिनेशन भी लिख देना चाहूँगा ऑक्सीडेशन नंबर की। फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम in a molecule or a compound। एक फॉर्मल चार्ज जो कि किसी भी एक एटम पर आ जाए और वो एटम किसी एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हो, तो उस फॉर्मल चार्ज को ही कहा जाता है ON, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। सही है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी ज़ीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। ये याद रखिएगा पॉइंट कि ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू 0 +1, सॉरी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों की तीनों पॉसिबल होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आके हमने ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर ली। नाउ आई वुड लाइक टू प्रोसीड फॉरवर्ड एज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। PDF ग्रुप्स के ऊपर इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी, तो इन्हीं पेजेस की PDFs आप यूज़ कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं फर्दर। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद मैंने चैप्टर की मेन हेडिंग डाली थी मेरा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सही है। तो अब उसकी ज़रा डेफिनेशन को थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री मैंने लिखा था। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये बेसिकली ब्रांच है। किसकी ब्रांच है भाई? ये बेसिकली ब्रांच है केमिस्ट्री की। अब जाहिर है ब्रांच है तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर आप डिस्कस करते ही होंगे। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड व्हाट इज दैट? क्या है वो? हाउ द electrical energy is converted to the chemical energy और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका अपोजिट भी, मतलब कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, या फिर कैसे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दिस वुड बी डिस्कस, डील्स और एक्सप्लेन बाय द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एंड दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी देने से कोई केमिकल प्रोसेस होता है, या कैसे किसी भी केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इसके बाद बेटा मैं रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करना चाहूँगा। व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शंस? व्हाट आर द रेडॉक्स रिएक्शंस? रेडॉक्स रिएक्शंस हम किन्हें कहते हैं ये देखना है बेटा। रेडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है बेटा ऐसे रिएक्शंस को, रिएक्शंस इन विच both oxidation and reduction takes place
साइमल्टेनियसली। एक ऐसे रिएक्शन बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों के दोनों साइमल्टेनियस एक साथ चल रहे हों, सही है। एक साथ अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी चल रहा हो, रिडक्शन भी चल रहा हो, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ टाइम इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल जैसे कि मैं पर लिखूं बेटा Zn is reacting with Cl2 and the product is ZnCl2। अब यहाँ पर मैं देखूं तो बेटा Zn पर चार्ज है 0, क्लोरीन पर चार्ज है 0 क्योंकि अभी नेचुरल स्टेट्स में, और जब ZnCl2 बन जाएगा तो क्लोरीन ग्रुप 7A का एलिमेंट है, उस पर चार्ज है -1 और वो 2 मौजूद है, और जिंक पे यहाँ पर जो चार्ज है बेटा वो है +2। ठीक है, वो क्या हो गया बेटा आपके पास +2। ये कंडीशन है। मैं यहाँ पर साथ साथ कमेंट सेक्शन भी ओपन रखता हूँ ताकि आप लोगों की कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो आप लोग साथ साथ पूछे तो मैं जवाब उनका दे सकूँ। अब Zn को देखिए तो Zn 0 से, मैं अलग करके इसको लिख के दिखाता हूँ। अगर आप Zn को देखिए तो Zn मेरा बेटा कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। सिमिलरली Cl2 कन्वर्ट हो रहा है एक ऐसे क्लोरीन में जिस पे चार्ज आ गया है -1। तो 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2 और 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -1। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो जिंक के अंदर प्रोसेस हो गया बेटा ऑक्सीडेशन का, और क्लोरीन के अंदर प्रोसेस हो गया बेटा रिडक्शन का। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रही हो, उस रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। दिस सिंपल डेफिनेशन हैज बीन आस्क्ड इन योर पास्ट पेपर एज वेल। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन योर पास्ट पेपर एज वेल। Zn की जो एग्जांपल है, इट हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन योर पास्ट पेपर एज वेल, एंड द क्लोरीन एग्जांपल इज आल्सो हैज बीन आस्क्ड इन योर पास्ट पेपर एज वेल। इतने मजे की बात कि मतलब अभी तक इस पेज पर 4 पॉइंट्स पढ़े और ये चारों पॉइंट्स ही पास्ट पेपर से रिलेटेड पॉइंट्स और ये भी साथ साथ। तो कहने का मकसद सिर्फ ये नहीं है, इससे रिलेटेड और भी कुछ दिया जा सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कुछ दिया जा सकता है और उससे सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफरेंसेस आने चाहिए। तो चलते हैं अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफरेंसेस को देख लेते हैं भाई। तो ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, तो इसी के नीचे ही लिख देता हूँ मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, मतलब ये जिंक की एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, उसी के नीचे इससे रिलेटेड पॉइंट भी लिख देता हूँ। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वो गेन हो जाए, तो लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है इसलिए रिडक्शन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है इसलिए इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। अच्छा, ये वाली बात हो गई भाई। अब और मजीद क्या चीज़ आपको नज़र आती भाई, ऑक्सीडेशन के दौरान हमेशा याद रखिएगा या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या तो फिर हाइड्रोजन लॉस हो रहा होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन कह लीजिए, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, या फिर एक ऐसा प्रोसेस हाइड्रोजन जो है वो गेन हो रही हो, कोई भी एक एटम हाइड्रोजन को गेन कर रहा हो, तो हमेशा याद रखिएगा उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा बेटा, रिडक्शन कहा जाएगा। ठीक है, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
is called reduction, loss of hydrogen is called oxidation, whereas gain of hydrogen is also called reduction. ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो को अपने तौर पर और जो मेरी ऑडियो है मैं उसको इस तरीके से स्लो एंड स्टीडी लेकर चलता रहूं, इस तरीके से आपको समझाऊं कि कोई भी चीज़ आपकी रह ना जाए, कोई पॉइंट आपका अनक्लियर ना रह जाए। तो ये मेरी भरपूर कोशिश है। और इसी के लिए कुछ बच्चे कहते थे कि सर छोटा छोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके लिए मैंने ये किया कि जी पेन्स की जगह या बॉल पॉइंट्स की जगह मार्कर यूज़ करना शुरू कर दिए। तो ये सब आप लोगों के लिए ही बेटा किया जा रहा है। आई होप सो कि अब आप लोगों को मज़ीद चीज़ें या मज़ीद कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। अलबत्ता आज 9 मुहर्रम का दिन है, इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़ाहिर है सबको फेस करनी पड़ रही होगी, मुझे भी करनी पड़ रही है। तो इसके लिए थोड़ी सी अगर कहीं पे वीडियो वगैरह थोड़ी सी ब्लर होती है तो मेरा बस के लिए माजरत, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जो है हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो डिफरेंस है इसको मैं मज़ीद आपसे क्लियर करना चाहूँगा। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या है बेटा, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज़ होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो इंक्रीज़ होगा, जबकि रिडक्शन के दौरान जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो डिक्रीज़ होगा। सो व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द प्रोसेस or during a chemical reaction of any chemical species increases। अब इसके लिए एक लाइन मैं बनाता हूँ आपको, उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी और इस लाइन को मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको और मज़ीद समझना जब आसान हो जाए। यहाँ पर मैं लिखूँगा नेगेटिव वैल्यूज़, यहाँ पर मैं लिखूँगा बेटा 0 और आगे मैं लिखूँगा पॉजिटिव वैल्यूज़। आगे जैसे +1, +2, +3 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1, -2, -3 एंड सो ऑन, पीछे चलते चले जाएंगे। इस लाइन के अंदर आगे बढ़ने का मकसद है ऑक्सीडेशन और इस लाइन के पीछे जाने का मकसद है रिडक्शन। मतलब अगर किसी एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और आफ्टर द रिएक्शन उस पर चार्ज आ जाए +2, तो हम इस लाइन में आगे की तरफ गए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, 0 से चार्ज +2 हुआ है, तो इट मीन्स कि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई। और अगर किसी एटम पर चार्ज था +3 बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन इट अटेन्स द चार्ज -2, तो +3 से -2 उसका चार्ज हुआ है, इट मीन्स के पीछे की तरफ हम आए हैं, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। कितनी बार आए हैं, +3 से +2 1, +2 से +1 2, +1 से 0 3, 0 से -1 4 और -1 से -2 5। इट मीन्स के 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। किसने गेन किया है बेटा, एक एटम ने जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन +3 से -2 की तरफ शिफ्ट हुई है। इट मीन्स देयर आर 5 electrons gained by an atom during the chemical reaction। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफरेंसेस के बाद ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी हम डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को आगे मज़ीद डिस्कशन करते हुए मैं चलूँगा बेटा, और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस कर लूँ। आई वुड लाइक कि मैं पहले इलेक्ट्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो कॉन्सेप्ट है बेटा उसको समझाऊँ, देन फिर आगे मज़ीद बात को बढ़ाते हैं। सो नाउ आवर टॉपिक इज electrolysis। Now our topic is electrolysis। And what is the electrolysis?
electrolysis is movement of ions towards their respective electrodes, movement of ions toward their respective electrodes, so they get oxidized or reduced to get neutralized or to become neutralized. बहुत ही डिटेल्ड मैंने समझ लीजिए कि आपके सामने एक डेफिनेशन रख दी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। बहुत ही आसान और सहल सी डेफिनेशन ये लिखी गई है कि आयंस की मूवमेंट उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की जानिब, ताकि वो वहाँ जाकर या तो ऑक्सीडाइज हो जाए या तो रिड्यूस्ड हो जाए, और इसलिए ताकि वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाए, मतलब उस पर जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाए। अब इससे मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि लेट सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मौजूद है एक बर्तन में, सही है। यू आर प्रोवाइडेड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या कर दिया, मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अपोजिट आयंस जो है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट के टूटने से जो बने थे वो मौजूद है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर दो रॉड्स मैंने मेटल्स की इलेक्ट्रिसिटी पास जिससे हो जाए उन दो प्लेट्स को लगा दिया है, और उसको कनेक्ट कर दूंगा मैं अब बैटरी से, सही है। अब लेट सपोज कि बैटरी के साथ जो मैंने कनेक्ट किया है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। सो बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मेरे पास मैंने लगा दिया और स्विच को ऑन कर दिया। मैंने ये कहा कि सॉल्यूशन के अंदर अपोजिट आयंस आपके पास जो है ना बेटा मौजूद है। अपोजिट आयंस का मतलब अंदर मौजूद है एनाइन, मतलब जैसे लेट सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट था ए बी, ए पे चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव और बी की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव। ये एक ए बी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट को मैंने डाल दिया पानी में, तो पानी में जाने के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो क्या होता है, पानी में जाने के बाद टूट जाता है। तो ये टूट गया बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव में। अब ये जो प्लेट्स मैंने लगाई हैं, इन प्लेट्स को मैंने जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, सो इट अटेन्स द पॉजिटिव चार्ज, एंड ये नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया है, सो इट अटेन्स द नेगेटिव चार्ज। और अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास की मैंने, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो एनाइन है इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और ये जो कैटाइन है इट मूव टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। अपोजिट आयंस हैं उनका अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाना, और वहां जाकर क्या करना है भाई। अब ये इधर किस लिए जा रहे हैं, अब ये यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो बी नेगेटिव है वो क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाकर अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसे लॉस कर देगा और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। सिमिलरली ये जो ए प्लस है ये क्या करेगा, ए प्लस नेगेटिव प्लेट पर जाने के बाद
उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा जितना के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. सो इट गेन्स द 3 इलेक्ट्रॉन्स. अगर इस पर +3 चार्ज में लगा दूं, सही है, अगर इसके ऊपर चार्ज +1 लगा हुआ है, इट मीन्स इट अटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इट गेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड. तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन ये हो गई कि आयंस का अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना, वहां जाके ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड हो जाना. अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इट मीन्स बी नेगेटिव कन्वर्ट हो जा रहा है, किसके अंदर, बी पे चार्ज आ गया 0, तो नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है. इट मीन्स देयर इज एन loss of electron takes place. It means the oxidation has been occurred. Loss of electron is called oxidation. Whereas जो A प्लस है ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो है वो हो जा रही है 0. इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. So loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. तो हुआ क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस हुई, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, और आयंस हैं वो मूव करके चले गए अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, वहाँ जाकर वो हो गए ऑक्सीडाइज और वो हो गए रेड्यूस, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज्ड हो जाए, मतलब उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो ख़त्म हो जाए. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस. सही है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस. मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स so they get ionized after get reduced or oxidized. That reaction is called, that process is called electrolysis. ठीक है, अच्छा जी. नेक्स्ट आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस करने लगे हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. What are the electrochemical cells? Electrochemical cells किन्हें कहा जाएगा? The devices in which, ऐसी devices in which, कौन सी devices है भाई, उसमें क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जिसमें या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस डिवाइस को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इट मीन्स के इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी हमने दी जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद थी, और उसने केमिकल प्रोसेस करवा दिया, इट मीन्स के केमिकल एनर्जी में वो तब्दील हो गया. या फिर किसी डिवाइस के अंदर एक केमिकल प्रोसेस हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, मतलब केमिकल एनर्जी केमिकल सब्सटेंस के अंदर मौजूद थी, और केमिकल से प्रोड्यूस्ड हुए इलेक्ट्रॉन, एंड देन इट विल converted into electrical form or the electricity generation cause. तो केमिकल एनर्जी जो केमिकल से मौजूद थी उनसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड हुए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है. इट मीन्स कि केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल. सो अ प्रोसेस इन विच electrical energy is converting into chemical energy or chemical energy is converting into electrical energy, that device in which this kind of a processes has been occur, that devices are called electrochemical cells. अब जो electrochemical cells हैं इनकी अगर मैं मज़ीद बात करूं तो बेटा कुछ ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और कुछ
ऐसे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जिसमें सिर्फ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो व्हाट आर द डिवाइसेस? ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती हो केमिकल एनर्जी के अंदर, उस डिवाइस को कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। और केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर तब्दील हो तो उन डिवाइसेस को जिसमें प्रोसेस हो रहा उसे कहते हैं गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल्स। ठीक है, जिसे आप बैटरी भी कहते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल्स। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल एनर्जी में तब्दील हो रही हो उस डिवाइस को कहा जाएगा दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो रही हो तो उस डिवाइस को कहा जाएगा गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। ये जो एग्जाम्पल हमने ऊपर डिस्कस की थी, इस एग्जाम्पल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही मैंने डिस्कस किया था। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देने पर केमिकल प्रोसेस हुआ है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देने पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। जब तक मैं बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा था तब तक ये वाला प्रोसेस जो यहाँ पर मौजूद है ये नहीं हो रहा था। इट मीन्स जब इलेक्ट्रिसिटी दी तब ये प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जब तक नहीं दी थी तब तक ये प्रोसेस नहीं हुआ था। सो इट इज़ अ डिवाइस इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into the chemical energy. So that device is called electrolytic cell. Now we are going to proceed the galvanic cell. और अब मैं आपको बताऊंगा कि बेटा गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल जिसे आप कहते हैं वो क्या होता है। So now the next topic is so now our next topic गैल्वेनिक सेल्स के बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल्स are those cells in which chemical energy is converted into the electrical energy। वो डिवाइसेस जिसमें केमिकल कंसिस्ट होते हैं बेटा, बने हुए होते हैं, इट कंसिस्ट ऑन टू हाफ सेल्स। गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल कंसिस्ट होता है बेटा किस पर? दो डिफरेंट हाफ सेल्स पर। ठीक है, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल कंसिस्ट होता है दो हाफ सेल्स पर, जिसमें से एक हाफ सेल एक्ट कर रहा होता है एज अ, और दूसरा हाफ सेल एक्ट कर रहा होता है बेटा एज एन एनोड। So one half cell is acting as cathode, whereas the another half cell is acting as anode. ठीक है? So there are two half cells. One half cell is acting as cathode, whereas the another half cell is acting as anode. अब एक हाफ सेल की अगर मैं बात करूं, एक सिंगल हाफ सेल की बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि सिंगल जो हाफ सेल होता है देखूं ज़रा मैं जी, इंटरनेट का कनेक्शन भी आई थॉट के सेशन को यहाँ पर हमें मुकम्मल करना चाहिए बिकॉज ऑफ द सम
प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ ऑफ द इंटरनेट। और क्लास जो है वो हमारी यहाँ तक वैसे भी मुकम्मल हो चुकी है, जहाँ पर हमें गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल को डिस्कस करना था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल के आगे इंशाल्लाह हम प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल से आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।